बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जनाब बैरिस्टर एतजाज़ अहसन साहब, सेनेटर। बैरिस्टर अस्सलाम वालेकुम। बैरिस्टर साहब, ये जो केस है इसकी क्या अहमियत है? क्या ये कमज़ोर केस है, क्या ये मजबूत केस है, क्या ये ख़त्म होने को जा रहा है? नहीं, मेरे ख्याल में जो कम अज कम मेरी राय है, मैंने इसकी दस्तावेजात तो नहीं देखी, लेकिन जो आता रहता है टेलीविजन पे भी, मीडिया में भी और अखबारात में भी, और जो इन केसेस में जिस किस्म की शहादतें और जिस सबूत, दस्तावेजी सबूत जम्मू को मिला है, मेरे तो ख्याल में प्रोसिक्यूशन का ये बड़ा स्ट्रॉन्ग केस है, जो इस हद तक मैं कह सकता हूँ। बाकी जमानत होना हो जाती है, इनकी जरा शरीफ खानदान पे रियायत ज्यादा है, और 16 दिन की ये बढ़ा देना तारीख को, ये कोई आम तौर पे नहीं होता। तो लोग इससे सोचते हैं कि शायद इनकी जानिब ज्यादा मेहरबान नजरों से अदालतें देखती हैं। नहीं बैरिस्टर, आप क्या कहते हैं कि 15 दिन की तोसी होना बेल में, जबकि तो ये कोई बहुत बड़ी गैर मामूली चीज़ लगती है आपको 15 दिन की तोसी हो जाना, एक्सटेंशन हो जाना? हाँ, 15 दिन की तोसी अमूमन इससे ज़रा कम होती है, पर ठीक है, इसमें शक नहीं है कि ये कोई किसी इंडिविजुअल जज की भी बात नहीं है। इंडिविजुअल इंफरादी तौर पे जज इनकी तरफ मायल हो। 1993 में जब इनकी गवर्नमेंट रिस्टोर की जाती है, ठीक, तो उसी ग्राउंड पे 1997 पे उन्हीं ग्राउंड पे बीबी की रिस्टोर नहीं होती, ये हमला कर लेते हैं अदालत पर। ये कोई इनको पूछता नहीं है, ये जजों को ब्लैकमेल करते हैं, टेलीफोन पे टेपें चलती हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में आता है, इनको कुछ नहीं होता। पर इन्होंने जिस किस्म की आबियारी की है, ये एक तो अहम इदारों की, वो भी बड़ी अजीब है। अब ठीक है, तो आप बेसिकली तौर पे समझते हैं कि केस तो मजबूत है, लेकिन शायद एक हमदर्दी जो है वो पाई जाती है। लेकिन जो इससे पहले जितने केसेस आए हैं नैब के, जिनका चर्चा बहुत हुआ गुज़िश्ता 3 बरस में, कोई भी केस बाद में अदालती स्क्रूटनी का सामना नहीं कर सका। जब अदालत में सवाल उठे हैं प्रोसिक्यूशन के केस के ऊपर, एविडेंसेस पे, तो आपने देखा, हम सब ने देखा कि कोई भी केस जो है वो ज़्यादा देर चल नहीं सका। बहुत से केसेस बनाए गए हैं, खाली यानी कहीं डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल पे बनाया गया, कहीं शाहिद खान अब्बासी पे बनाया गया, कहीं ख्वाजा आसिफ पे बनाया गया, एहसन इकबाल साहब पे बनाया। कोई केस स्टैंड नहीं कर सका लीगल स्क्रूटनी को। नहीं डॉक्टर साहब, ये बात दुरुस्त नहीं। लीगल स्क्रूटनी का अभी मौका ही नहीं आया, ये तो स्टेज ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े वाज़ेह तौर पे जब ये चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब अतर मंडेला ने रियायत दी थी जमानत की मियां नवाज शरीफ को, और 45 सफ़े का फैसला लिख दिया था, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस खोसा ने बड़ा स्ट्रांगली कहा था कि ये इतना मरला नहीं है स्क्रूटनी का कि आप एविडेंस को, ये एविडेंस फाइल होगी, एडमिट होगी, उससे जिया होगी, उसकी वो जांच पड़ताल होगी, उसके बाद कहीं जाके आप इस पे इस किस्म का वर्डिक्ट दे सकते हैं। बेल स्टेज पे नहीं दे सकते, बेल स्टेज नहीं है। बट आप देखिए, कोई और जमात है, कोई और सियासी जमात है बर्रे सगीर की, जिसने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को सेनेट में 6 साल मौका दिया हो, उनको या उनके बिल्कुल अजीज, करीबी अजीज अकरबा के सेनेट में ले गए, जजेस को भी ले गए। अच्छा, एक आखिरी क्वेश्चन है, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ भी जो केसेस है वो भी तो आहिस्ता आहिस्ता मंजर आम से हटते ही चले जा रहे हैं। जो मुख्तलिफ केसेस आए थे फेक, उनके खिलाफ केसेस मंजर आम से बिल्कुल ही हटते जा रहे हैं। उनको तो कराची से एक दिन के लिए बुला, वो बीमार है, वो कहते हैं मैं नहीं आ सकता हूँ,
उनको एक दिन के लिए वो मतलब यकदम कहा जाता है कल आप पेश होंगे जनाब। ठीक। ये कैसे हो सकता है कि आप उनको तो एकदम बीमारी की हालत में भी तलब किया जाता है। ठीक है। लेकिन यहाँ आप देखें कि 6 सेनेटर्स को 6 सुप्रीम कोर्ट के जजेस को सेनेट में ले जाना, एक ठीक। सुप्रीम कोर्ट के जज को प्रेसिडेंट बना देना, एक सुप्रीम कोर्ट के जज को बीसीसीपी और बीसीसीपी ठीक। कहता हूँ पीसीबी का चेयरमैन बना देना, एक सुप्रीम कोर्ट के जज को कैंडिडेट बनाना वो प्रेसिडेंट, एक और दूसरे को, एक को तो प्रेसिडेंट बनाया, एक और को कैंडिडेट लिया इन्होंने फॉर प्रेसिडेंट, लेकिन वो ठीक है। इलेक्शन हार गया, फिर उनको गवर्नर। समझ गया हूं। एतजाज साहब बहुत शुक्रिया, बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया, मुझे आगे चलने दीजिए। जावेद लतीफ़ साहब मेरे साथ हैं, जरदाद गुल साहबा मेरे साथ हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग मेरे पास टुकड़े। सबसे पहले मैं आपको 2 टुकड़े दिखाता हूं जो इंटीरियर मिनिस्टर पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला जनाब शेख रशीद अहमद साहब को शहबाज शरीफ साहब के हवाले से कह रहे हैं, और ये दावा भी उन्होंने कर दिया है कि शहबाज शरीफ साहब शायद हुकूमत से भी बात कर सकते हैं, जो बहुत अजीब लगता है मुझे, लेकिन सुने कि क्या कहते हैं। देखें, अगर शहबाज शरीफ माजी को बुला के बात करना चाहता है तो हुकूमत तो कभी अपोजिशन के दरवाजे बंद नहीं हो सकते सियासत में, और पहली बिस्मिल्लाह ही जो है कि मशीन वोटिंग से करे। दूसरा टुकड़ा भी सुन लेते हैं जो थोड़ा ज़रा लंबा शेख साहब का। नून लीग और शीन लीग में मफाहमत और मज़ाहमत की आपस में अंदर से जंग है। इमरान खान को कोई थ्रेट नहीं है, वो लकी आदमी है, ना पीपल्स पार्टी से ना नून लीग से। ये मज़ाहमत और मफाहमत दोनों पॉलिसियाँ नाकाम होंगी। कश्मीर में भी हुई है, सियालकोट में भी हुई है। इक़्तिदार के भूखों का जो जुमा बाजार लगा हुआ है वो उनको कोई पजीराई नहीं मिल रही। कुल सियासत ये 40 कैमरों के अंदर हो रही है, बाकी उनकी कोई सियासत नहीं है। ख़त्म, ठुस, ये अपनी उंगलियां काटेंगे, इनका कोई सियासी मुस्तक़बिल नहीं। ये वो प्रीडोमिनेंट बयानिया है जो इस वक्त हुकूमत के वज़रा का और हुकूमत के जो सपोर्टिव एनालिस्ट हैं उनका बहुत हद तक ये बयानिया है PMLN के हवाले से। यही बात का आगाज़ करते हैं। मियां जावेद लतीफ़ साहब मेरे राइट पे हैं, जरदाद गुल साहब मेरे लेफ्ट पे हैं। मैं सब इसको कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? ये जो पूरा एक बयानिया गुज़श्ता 1 हफ़्ते से आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के बाद चल रहा है कि आज़ाद कश्मीर में आपकी पार्टी चूँकि बिल्कुल पिट गई, आपको बड़ी उम्मीदें थी, आपकी हिकमत अमली गलत हो गई, आप लोग इदारों के ख़िलाफ़ बात करते रहे, गैर मुनासिब करते रहे, फिर सियालकोट में भी आपको एक रिवर्सल हो गया जो आपका एक स्ट्रॉन्ग होल्ड था, और आपकी पार्टी में मसलसल एक सोल सर्चिंग हो रही है, फूट सी पड़ गई है, तनाव की कैफियत है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है। इस पर क्या रिस्पॉन्ड है? शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं अगर इजाज़त दें तो पहले जो आपने एतजाज़ हसन साहब की गुफ्तगू सुनाई, जो लीगल वो दे रहे, ठीक, जो लीगल नहीं थी, पॉलिटिकल और लीगल, शहजाद अकबर का वो रोल ज़रूर अदा कर रहे थे, नज़र आए मुझे ये। आप अगर वो होते तो मैं उनसे ये ज़रूर सवाल करता कि जहांगीर तरीन साहब के बारे में क्या ख्याल है। जहांगीर तरीन साहब को जब बेल उन्होंने करवाई सेशन कोर्ट से ही, तो उसके बाद एक प्रेशर ग्रुप वजूद में आया और फिर मुलाकातें हुई प्राइम मिनिस्टर से, और फिर क्या एक दूसरे की बातें मानी गई, और फिर क्या NRO हुआ, क्या उस पर लबकुशाई करेंगे। दूसरा मैं इनसे ये ज़रूर सवाल करता कि आप मुझे ये बता दें कि आप अदलिया के हवाले से जो इल्ज़ामात हम पे लगा रहे हैं, क्या ये बताना पसंद फरमाते कि नवाज शरीफ त्यारा हाईजैकर थे जो उनको सज़ा हुई थी, और अगर सज़ा ठीक हुई थी तो फिर वो सज़ा ख़त्म कैसे हुई, या वो रोल गलत था, या वे ये इशारा कर रहे थे कि बहुत सालों के बाद भी देखिए उनके केसेस खुल गए। सर मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ, मैं बहुत सालों की बात कर रहा हूँ, 9 साल के बाद मेरा। हाँ, और फिर मैं इसी तरह ये अर्ज़ करता हूँ कि क्या आप देखें कि नैब ने जो केसेस ख़त्म कर दिए, क्या कई सालों के बाद वो ओपन किए जा सकते थे? चौधरी बरादरान के केसेस आपके सामने हैं कि किस तरह वो बंद हुए और किस तरह कोर्टों से फैसले भी आए। फिर आप मुझे ये कहने की फिर इजाज़त देंगे कि क्या आप ये कोई बता सकता है कि नवाज शरीफ का पनामा में ऑफशोर कंपनी में कोई जिक्र था? जिनका जिक्र था नहीं सारे अफसाने में, उनको तो अकामा में सज़ा हो गई, और इमरान खान साहब की ऑफशोर कंपनी भी थी, बाकी अकामा में 450 के करीब लोग थे। क्या एतजाज साहब उस पर बताना पसंद फरमाएंगे कि 5 साल बाद भी किसी पर केस चला जो 450 में लोगों? लेकिन मैं इसको छोड़ता हूँ, मैं आगे वो है नहीं साथ, वरना हाँ, ये जो शहबाज शरीफ है ज़्यादा दिलचस्पी लोगों को। अब आ जाए जो बात आप एक जो शेख फरमा रहे हैं, शेख रशीद कह रहे हैं, या आपने कोट किया कि पिछले 8-10 दिनों में जो कुछ मीडिया पे शहबाज शरीफ साहब से सवाल पूछा गया एक 1-on-1 इंटरव्यू में, उन्होंने जवाब दिया कि जाली खबर है।